नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में फिर से एक जो है कि मुद्दे को उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी ही चीज़ों से बहुत दूर जो है जा रहे हैं इस समय। जैसे आप लोग आज समय हम कहते हैं कि हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। क्या वर्तमान समय की सिचुएशन को देखकर आप ये समझ पा रहे हो कि आप विज्ञान के युग में रह रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि नहीं, हम विज्ञान के युग में नहीं बल्कि अज्ञान के युग में रह रहे हैं। हर जगह अज्ञानता की जो है बोलबाला है। कुछ लोग हैं जो विज्ञान के नाम पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, पूरे विश्व बिरादरी में जो मानव जाति है उसके लिए संकट पैदा हो गया, बस केवल किस नाम पे? विज्ञान के। वर्तमान समय की सिचुएशन देख रहे हैं आप, एक साधारण से वायरस को जो मतलब कि पूरी पृथ्वी पे तब से है जब से जो है मानव अस्तित्व ही नहीं था, तब से है आज उसको जो है कि पेंडेमिक यानी जो है कि एक ऐसी महामारी बना दिया गया है कि पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया है। पूरे विश्व को जो है पैक कर दिया गया है, पूरे विश्व को जहाँ है वहाँ पे रोक दिया गया है। और वर्तमान समय में आप अगर भारत की कंडीशन देखें, भारत की स्थिति देखें, तो भारत में क्या हो रहा है? एक ऐसा पलायन हो रहा है, शायद जो है विश्व में जो है कि ऐसा पलायन अब तक देखने को न मिला। बहुत से वर्कर जो काम करने वाले हैं, जो यहाँ पे दैनिक मजदूरी करते थे, आज वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। वो मजबूर हो जा रहे हैं। क्यों मजबूर हो जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इनको यहीं पे रहना चाहिए। कैसे रहें यहाँ पे? उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मकान मालिक रेंट उनसे मांगता है। जो पटरियों पे रहते थे, प्रशासन के लोग उसके साथ सही से पेश नहीं आ रहे हैं। कैसे रहें? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था पटरियों पे लोग जो है सो गए थे थक के, क्योंकि उनको रोड पे चलने के लिए मना कर दिया गया था, तो पटरियों के सहारे चल रहे थे। एमपी के मजदूर थे, मालगाड़ी आती है और सब के सब कट जाते हैं और समझ में नहीं आता वो पटरियों पे सोए कैसे। ये आत्महत्या तो नहीं है? चीज़ों से डर के। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि आज ही कुछ समय की पहले की घटना है, औरैया में 24 मजदूर ट्रक से जा रहे थे, मर गए एक्सीडेंट की वजह। कैसे हम जो है किस युग में रह रहे हैं? थोड़ा सा उदाहरण मैं लूँगा। अगर आप देखेंगे कि पहले हम क्या करते थे कि प्रकृति के साथ जुड़ के चलते थे। प्रकृति ही हमारी रक्षा भी करती थी। प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिलती थी उसी के ऊपर हम निर्भर रहते थे। आज विज्ञान के युग में हमने क्या किया है? प्रकृति से बहुत दूर चले गए। हमने रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका निभाने लगे। हमने क्या किया? अगर आप देखेंगे, अगर मैं भारत की कंडीशन देखूं, तो अभी बहुत ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, मात्र 30-35 साल पहले की बात है, जब बचपन था, ठीक ना, 90 के दशक है। गांव में आधुनिक मशीनें नहीं पहुंची थी, ना ही आरओ जैसा जिससे पानी जो है कि साफ़ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, वो सब पहुंचा हुआ था। आज गांव में भी आरओ लगने लगा। लोग कुएं का पानी पीते थे। कुआं, वो भी कुछ कुएं तो ढके होते थे, कुछ कुएं खुले होते थे। यानी आप देखेंगे वर्तमान समय में तो आप मतलब कि कहेंगे कि छी कैसा पानी पी रहे हैं। उस कुएं का मैला कुचला पानी पीकर भी हम उस समय 100 साल से भी ज़्यादा जी लेते थे। और आज उसी की तुलना आप कर लीजिए उस मैले कुचले कुएं के पानी की आरओ के पानी से। फिल्टर का पानी आता है, ठीक ना। तमाम कंपनियां हैं जो इसका व्यापार करती है। बिसलरी हो गया, किनले हो गया, या ऐसी और भी जो है कंपनियां हैं, किंगफिशर वगैरह भी उसका व्यापार करती हैं। और उस आरओ के पानी को पीकर ही लोग 40 साल के बाद ही जो है बूढ़े होने लग रहे हैं। जो हम कुएं का पानी पीते थे उसमें धरती के अंदर जो खनिज तत्व होते थे वो भी हमारे शरीर में जाते थे, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते। और आरओ के पानी ने क्या किया है? उन सारे
मिनरल्स को, उन खनिज तत्वों को, उन पदार्थों को ख़त्म कर दिया है। गाँव में खैर अभी भी नल वगैरह है, कुछ गाँव में जहाँ आरओ का पानी नहीं है वो लोग पीते हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। तेल की अगर हम बात करें, जो आप सरसों का तेल या रिफाइंड तेल जो भी यूज करते हैं, तो पहले हम घानी का कच्चा तेल जो घानी में पिसवाया जाता था उसी का तेल खाते थे। गांव में खैर अभी भी है, शहरों में तो डबल फिल्टर आता है, ट्रिपल फिल्टर आता है। तो उस समय हम ऐसा मैला कुचैला तेल खाकर भी, जो घानी का तेल होता था, खेतों में काम कर लेते थे, बुढ़ापे में भी जो है मेहनत करते थे। और आज ये डबल ट्रिपल ऐसा फिल्टर तेल खाकर भी क्या हो रहा है, जवानी में ही हम हाँफ जा रहे हैं, हमारे अंदर स्टेमिना ही नहीं रह गई है। इसी तरह से आप देखेंगे, नमक बहुत छोटी सी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। नमक के बिना तो मैं कहता हूँ कि किसी का जीवन जो है कि स्वादमय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस सब्जी में नमक नहीं होता है उसका स्वाद आप जानते ही हैं। पहले नमक डले में आता था, मतलब ढोका होता था, ठीक है। उस नमक में आप देखेंगे तमाम तरह के मिनरल्स होते थे और वो नमक चट्टानों से आता था। आज भी वो नमक, आप सेंधा नमक वगैरह है, सेंधा नमक में 89 तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज देखते हैं समुद्र का नमक है, और समुद्र के नमक में आयोडीन के नाम पे चीज़ें मिला के दी जा रही है। आयोडीन कहा जाता है कि आयोडीन मिलाया जाता है। अगर आप सेंधा नमक या डले का नमक अगर खाते हो तो उसको अलग से आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बीमार भी आप नहीं पड़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी 89 यानी 89 तत्व उसमें पाए जा रहे हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहता था। और आज ये वाला नमक, आप सफ़ेद वाला नमक खाते हैं जो समुद्री नमक है, उसमें आयोडीन के नाम पे आपको बेचा जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और उसको खाने के बाद भी आप देख रहे हैं किसी का बीपी लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर, और किसी का हाई हो रहा है। कैसा विज्ञान का युग, कैसी चीज़ है। इसी तरह से आप देखेंगे, अपने दांतों को लीजिए, पहले गांव में था, नीम था, बबूल है, कोयला है, उसका जो राख होती है, ये गोबर का कंडा जो होता है उसकी राख होती है, उसमें नमक और तेल मिला के जो है कि करते थे, दांत एकदम हमारे चमकते थे और मसूड़ों में हमारी दिक्कत नहीं होती थी। 80-90 साल तक हम उससे चबा चबा के खाते थे, दांत गिरते नहीं थे। आज कोलगेट करते हैं आप, सिबाका करते हैं, डाबर लाल करते हैं, या इसी तरह से पेप्सोडेंट वगैरह हो गया, तमाम तरह के आप जो है कि पेस्ट करते हैं, दांतों पे मलते हैं। और उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है, एक तो आपके बॉडी में वो जाके कैंसर कारक जो है कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है, दूसरा आपके दांत इतने ख़राब हो जाते हैं कि 30 साल के बाद आप डेंटिस्ट का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। एक नीम आपने अपने यहाँ से ख़त्म करना शुरू कर दिया, लगाओ भैया नीम का पेड़, नहीं लगाओगे इसी तरह से दांत जो है कि जवानी में ही दांत झड़ जाएंगे, जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। पहले के जो है कि वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देख के ही बता देते थे, नाड़ी देख के बता देते थे सामने वाले को कौन सा रोग है। और आज पूरी बॉडी को जो है, पूरी बॉडी को आप चेक करवा लीजिए, तब भी रोग का पता नहीं लग पाता है क्या है। कैसा विज्ञान का युग, मशीनों की वजह से विज्ञान का युग हो गया, जब चीज़ों की एग्जैक्ट जानकारी ही नहीं दे पा रहा है। पहले माताएं 8 से 9 बच्चे जनती थी, सही पोषण न मिलने की वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। 8 से 9 बच्चे जनने के बाद भी 80-90 साल तक वो माता काम करती थी। अभी आप चले जाइए गांव में, जो बुजुर्ग माताएं हैं, दादी वगैरह, दादाजी हैं,
जिन्होंने पुराने जमाने की चीज़ों को जो है जिया है, उसको खाया है, उसकी समय की चीज़ों को, उनकी शारीरिक क्षमता देखिए और अपनी शारीरिक क्षमता देखिए। वो माता 8 से 9 बच्चे जनने के बाद भी स्वस्थ होकर अपना शरीर मतलब काम करती थी, और आज बच्चा पेट में है नहीं, तभी से आप जो है कि डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं, पेट फाड़ के जो है कि किसी तरह से बच्चा निकाला जाता है। 1-2 बच्चे पैदा करने के बाद ही आपकी जो है शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। यही है आपके विज्ञान का युग, कि आपको अंदर से खत्म ही कर दिया जा रहा है। गुड़ की पहले मिठाइयाँ बनती थी, जलेबी वगैरह भी बनती थी, उसको आप ठोक ठोक के उन मिठाइयों को खाते थे पूरे मज़े के साथ में। और आज खाने से पहले ही आप अपना शुगर जो है चेक करते हो। यही है आपके विज्ञान का युग। सोचिए ज़रा, आप जो है प्रकृति से दूर हो गए हैं, आपकी इम्यून पावर यानी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। एक चाल के तहत आपको इतना कमज़ोर कर दिया जा रहा है कि 50 साल 60 साल तक जाते जाते आप जो है कि कहते हो कि हमारा समय पूरा हो गया। जीवन की लालसा ही आपकी ख़त्म कर दी गई है इस विज्ञान के युग में। भारतीय धर्मशास्त्रों में भारतीय जो ग्रंथ हैं उसकी अगर आप बात करेंगे तो 4 आश्रम बताए गए, और आपके जीवन की कल्पना मिनिमम 100 साल की गई है, और आपके जीवन को उस 100 साल को 25 सालों में बांट दिया गया है। समझ रहे हैं ना? पहला 25 साल बताया गया कि ये ब्रह्मचर्य, यानी इसमें ब्रह्मचर्य रूप में यानी शिक्षा ग्रहण करना, बिना किसी टेंशन के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगला 25 साल गृहस्थ आश्रम की बात करता है, यानी आप शादी विवाह करिए, बच्चे वगैरह पैदा करिए, जो आपका धन कमाने का है, अर्थ कमाने का है, उसको करिए। फिर अगला 25 साल यानी 50 साल आपका हो गया ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में। अगला 25 साल अभी आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, कहा गया है कि आप जो है कि वानप्रस्थ यानी वन में जाने की तैयारी करिए, यानी अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि 50 साल के बाद जो है आपका जीवन से मोह भंग होना शुरू हो जाता है। आप चिंतन मनन करते हो, ईश्वर की तरफ ध्यान जाता है, मोह माया में भी मतलब डायलमा में रहते हो, मोह माया भी है इधर और उधर जो है ईश्वर की तरफ भी जो है आपका झुकाव हो रहा है। तो अगले 25 साल आप जो है वन में जाने की तैयारी करिए, और अगला 25 साल यानी यहाँ 75 साल हो गया ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, और अगला 25 साल आप जो है वनों में या एकांत में अपना जीवन जो है व्यतीत करिए, यानी संन्यास ग्रहण कर लीजिए इस मोह माया से। यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य था, और आज आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन का ब्रह्मचर्य कब जो है आता है, कब आप जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, कब जो है वानप्रस्थ की तरफ जो है कि ध्यान जाता है, और कब इस दुनिया से टपक लेते हो आपको पता ही नहीं। यही है आपका विज्ञान का युग। ये एक्चुअली विज्ञान का युग तो है, मैं भी मानता हूँ, उसके साथ साथ एक साजिश का युग भी है, जिसमें कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं, क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आम जनता होती है वो भेड़ बकरी होती है, और उस पर जो लोग शासन करते हैं किस किस तरीके से शासन करते हैं मैंने बताया है अपने वीडियो में। कुछ तथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया है जिससे आपका जीवन में केवल हानि होगी, लाभ नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपका ध्यान जो है कि उधर जाए, आपकी आंखें खुले। वर्तमान समय की जो हमारी जीवन शैली बना दी गई है, हो क्या रहा है इसमें, आप 30 साल के हो जाते हो, 35 साल के हो जाते हो,
आपके अंदर जो है बीमारियां धीरे धीरे जो है कि आना शुरू हो जाती है, जो वर्तमान जीवन शैली है, पिज़्ज़ा बर्गर और मतलब अनियमित दिनचर्या, इन सब की वजह से दिमाग भी आपका दुरुस्त नहीं है। तो 40 साल तक आते आते मैक्सिमम लोगों को बता दिया जाता है इनको शुगर है। इतना टेंशन रहता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। आपकी जीवन शैली इस तरह से ख़राब कर दी गई है कि 40 के बाद आते आते आप हल्की फुल्की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और वो दवाइयाँ आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रखती हैं, बल्कि क्या करती हैं, आपके शरीर को और ख़राब करती है। और 50 साल तक आते आते आप देखेंगे कि हर महीने 1000 से 2000 रुपये आपकी बॉडी के ऊपर खर्च होगा, चाहे वो शुगर की दवाई के रूप में हो, चाहे हार्ट की दवाई के रूप में हो, चाहे जो है कि आपकी किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, या और भी कोई बीमारी हो सकती है, फेफड़े वगैरह से रिलेटेड, कैंसर है, ठीक है, तमाम तरह की बीमारी। यानी 50 के बाद तो निश्चित है कि आपको 1000 रुपये की दवाई खानी है। और घर में अगर आपको जो है कि 2-4 सदस्य हैं जिनकी एज जो है कि 40-50 होगी, तो ये मान के चलिए कि हर सदस्य को 1000 रुपये की दवाई खानी होगी। यानी एक व्यक्ति को एक महीने में अगर 5 सदस्य हैं तो 5000 रुपये दवाई के ऊपर खर्च करना है। अगर एक व्यक्ति है तो 1000 रुपये, यानी साल में उसको 12000 रुपये मिनिमम जो है कि अपने शरीर पे खर्च करना है। और ये हर साल खर्च करना है। आने वाले समय में चूँकि आप दवाइयाँ लेंगे तो और भी रोग पैदा होंगे, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, डॉक्टर की फीस है और भी चीज़ें हैं। इस तरह से करके 50 से 60 साल आप चले जाइए, और मैं मिनिमम बता रहा हूँ 1000 रुपये की दवाई। और वो भी कौन सी दवाई? एलोपैथ की दवाई, आयुर्वेद की नहीं, क्योंकि आप आयुर्वेद से दूर चले गए हो। आयुर्वेद से आपको दूर कर दिया गया, आप आयुर्वेद पे विश्वास ही नहीं करते। तो एक व्यक्ति 1 साल में 12000 की दवाई खाता है, 60 साल तक जाते जाते यानी 10 साल वो लगातार दवाई खाता है। यानी एक व्यक्ति 10 साल में 1,20,000 रुपये किसको दे रहा है? एलोपैथ के जो मेडिकल माफिया है उनको। सोचिए, 1,20,000 एक व्यक्ति, और 5 लोग हैं तो कितना देंगे? 6 लाख रुपए। और सब किसकी जेब में जा रहा है? जो मेडिकल माफिया है उनकी जेब में। आप जड़ी बूटी खाकर, जो घर के जो है कि क्या बोलते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, उनका सेवन करके जिन चीज़ों से आप स्वस्थ रह सकते थे, आपने क्या किया? किसको दे दिया? विदेशी कंपनियों को। सोचिए किस साजिश का शिकार हो गए हैं वर्तमान के विज्ञान युग में आप। ये आप विज्ञान के युग में हैं कि अज्ञान के युग में? अभी मैं समस्या बता रहा हूँ, समाधान भी है इसका, और समाधान आप भी खोजोगे। क्या किया जाए? जब आपके सामने आएगा ना ये प्रश्न, क्या किया जाए, यही आपके लिए जो है कि इसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। इसका सीधा सा समाधान जो मैं बताऊंगा, प्रकृति की तरफ लौटो। अगर प्रकृति की तरफ लौट रहे हो, एक अच्छी जीवन शैली जियोगे। यहाँ तो 50 के बाद लोगों का जीवन से मोह भंग हो रहा है। क्यों भैया? ईश्वर ने आपको जीवन इसीलिए दिया है कि मोह भंग हो जाए। उठो इससे ऊपर। तो मैं सनातन धर्म चैनल के माध्यम से बस यही आपको बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि बैक टू इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की तरफ लौटो। और भारत की जो संस्कृति है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। एक नीम का पेड़ लगाओ, एक बरगद का पेड़ लगाओ, एक पीपल का पेड़ लगाओ, एक आम का पेड़ लगाओ। और जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे, आसपास घास फूस नहीं उगाओगे, आपका जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता है। पशु पक्षी नहीं बच सकते हैं, और जब तक पशु पक्षी नहीं बचेंगे, आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा। प्रकृति
ने आपको एक बहुत अच्छा उपहार दिया है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का। कुछ समय के लिए लॉकडाउन हुआ, मैं मान रहा हूँ कि एक विशेष वर्ग का, मजदूरों का, बेचारों का हाल जो है ख़राब है, हालत ख़राब है, लेकिन इस लॉकडाउन ने अनजाने में ही आपको बहुत बड़ी सीख दे दी है। इसका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन इसने जो है एक अलग तरह की संस्कृति आपको दे दी है। जिस गंगा को साफ करने के लिए अरबों रुपया खर्च करती थी भारत सरकार, फिर भी गंगा साफ नहीं होती थी। मात्र 45 से 60 दिन के लॉकडाउन में आप देखेंगे गंगा का पानी एकदम जो है स्वच्छ हो गया है। जिस पर्यावरण को साफ करने के लिए सरकार अरबों रुपया का बजट जो है पेश करती थी, लेकिन पर्यावरण साफ नहीं होता था, वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि पर्यावरण एकदम साफ है। जिस जीवन शैली के बारे में आप जो है कि रुक कर सोच नहीं सकते थे, आप उसी जीवन शैली को अपनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। बहुत बड़ा जो है प्रकृति ने आपको चांस दिया, इस लॉकडाउन ने आपको चांस दिया। इस लॉकडाउन ने कुछ मेडिकल माफियाओं का तो ये गेम है ही, कुछ लोगों का ये गेम है कोरोना। लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। ये डर सेम उसी तरह से मैं मानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को डराना है तो जेल का उसको बार बार भय दिखाइए, लेकिन जेल में बंद मत करिए। जेल में बंद कर दोगे, जेल का भय उसको ख़त्म। तो ये जो मेडिकल माफिया हैं या इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इन चीज़ों की आड़ में जो चीज़ें लेकर वो चलते थे, जिस डर को आपको दिखाते थे, वो डर आपके अंदर से उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि आने वाला जो 3-4 महीने हैं आपके अंदर से, कोरोना से तो कुछ होने वाला नहीं है। पहली चीज़, कोरोना का डर आपको ख़त्म। कैंसर जैसी बीमारी को लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, कैंसर का डर आपको ख़त्म, प्रकृति की तरफ लौटोगे। जिन महिलाओं को पेट चीर के बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था, नॉर्मल डिलीवरी बढ़ रही है, यानी उधर आपका झुकाव बढ़ेगा। जो बीपी की शिकायत होती थी, प्रकृति के साथ आप जो है कि जुड़ रहे हैं, बीपी की शिकायतें कम। थोड़ा सा और अपनी जीवन शैली को आप सुधार लेंगे तो ये लॉकडाउन आपके लिए एक अलग ही चांस देगा, जो जीवन में बहुत कुछ आपसे करवा सकता है। दोस्तों, बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, और आज मैं अपने वीडियो में आपसे ये भी कहूँगा कि अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लग रही हो तो मेरी वीडियो को जितने लोगों तक फैला सकते हो, जिस भी माध्यम से आप भी वीडियो बनाइए इसी चीज़ पे, इसी मुद्दे पे, उसको फैलाइए। अगर नहीं वीडियो बना सकते हो तो कम से कम मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे और मुद्दों को उठाते रहूं और आप जो है कि उससे जानकारी प्राप्त कर सके। और कम से कम जो है कि भाई मौखिक रूप से ही किसी को बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, एकदम जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें रखूंगा। हवा में बात नहीं करना है, एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई जो आपके घर में है, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कैसे आप जो है कि जीवन शैली आप अपना सुधार सकते हैं। टेस्ट तो लीजिए यार हर चीज़ का, लेकिन जुड़े रहिए ज़मीन से, क्योंकि आसमान में आप बहुत देर तक जो है टिक नहीं सकते हो। पंछी कितनों भी ताकतवर हो, थोड़ी देर के लिए आसमान में उड़ता है, घंटे 2 घंटे, लेकिन लौट के कहाँ पर आएगा? ज़मीन पर। हवाई जहाज़ कितनों भी ताकतवर हो, कई व्यक्तियों को लेकर जाता है, लेकिन लास्ट में लौटता कहाँ है? ज़मीन पे। तो आप भी जब तक ज़मीन से नहीं जुड़े रहोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तो सनातन धर्म चैनल के माध्यम से एक मुहिम मैंने चालू की है, भारतीय संस्कृति की तरफ लौटने का। आप भी लौटिए, मैं तो लौट चुका हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।